Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next topic of theory of supply. आज हम स्टडी करेंगे थ्योरी ऑफ सप्लाई का नेक्स्ट टॉपिक। देखो थ्योरी ऑफ सप्लाई में मैंने पहले ही कहा था इस चैप्टर को रीड कराने से पहले कि आपको सबसे पहले जो डिमांड है, डिमांड चैप्टर है, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर करने हैं। अगर डिमांड इस बच्चे को डिमांड के कॉन्सेप्ट क्लियर है, सप्लाई चैप्टर उसके लिए बहुत ज्यादा इजी है। तो यहाँ पर सप्लाई में हमने क्या क्या स्टडी कर लिया, मीनिंग ऑफ सप्लाई ये हो गया, दूसरा कि सप्लाई कर्व क्या है, सप्लाई शेड्यूल क्या है, सप्लाई स्टॉक में डिफरेंस क्या है, इन सब के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज हम करते हैं स्लॉप ऑफ सप्लाई कर्व। जो सप्लाई कर्व होता है उसका स्लॉप कैसा होता है। तो स्लॉप जो हमने सप्लाई कर्व डिटरमाइन किया था उस टाइम देखा था कि सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व का जो स्लॉप है, स्लॉप कैसा था, अपवर्ड स्लॉप, ओएक्स एक्सिस एंड ओवाई एक्सिस ये px और ये क्या होगी क्वांटिटी। ओएक्स एक्सिस पर आपने क्या लिया है क्वांटिटी और ओवाई एक्सिस पर क्या है px प्राइसेस। बीइंग प्राइसेस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में जो रिलेशन था वो रिलेशन कैसा था, पॉजिटिव रिलेशन। और जो सप्लाई कर्व है वो कैसे इंक्रीज हो रहा था, अपवर्ड। इट मींस व्हेन प्राइस इंक्रीज तो सप्लाई इज आल्सो इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज सप्लाई इज आल्सो इंक्रीज। देखो प्राइस ये प्राइस है, पी प्राइस पर क्यों क्वांटिटी की क्या हो रही है यहाँ सप्लाई, पी प्राइसेस है, सप्लाई क्या है क्यों, सप्लाई क्या है क्यों। इफ प्राइस इंक्रीज, प्राइस क्या होते हैं पी से P1 इंक्रीज होते हैं तो सप्लाई, अगर प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो सप्लाई इज आल्सो इंक्रीज, तो सप्लाई भी क्या हुई है इंक्रीज। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो रिलेशन कैसा है, वो रिलेशन है पॉजिटिव। देखो ये जो प्राइसेस है, प्राइसेस क्या हुए हैं इंक्रीज, पी से प्राइसेस P1 पर आए तो क्वांटिटी क्यू से क्या आई है Q1, तो इट मींस चेंजिंग क्यू। जो ये स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व है, क्या स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, ये है चेंज इन P अपॉन चेंज इन Q। क्या है ये चेंज इन P अपॉन चेंज इन Q। आपको ये तो डिमांड कर्व में भी था सेम चेंज इन P अपॉन चेंज इन Q, बट उसमें एक डिफरेंस है, इसमें स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व में और स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो सप्लाई कर्व में क्या था, प्राइसेस इंक्रीज हुए थे तो क्वांटिटी क्या हुई, सब क्वांटिटी डिमांड क्या हुई थी डिक्रीज हुई थी, वहां रिलेशन इनवर्स था तो वहां पर नेगेटिव साइन था। कौन सा साइन था नेगेटिव। बट यहाँ कैसा साइन है, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव को भी लगाते नहीं है, पॉजिटिव साइन को कभी भी सो यहाँ नहीं किया जाता, ये पॉजिटिव साइन है तो क्या आएगा चेंज इन P अपॉन चेंज इन क्यों आएगा। तो ये दोनों के रिलेशंस कैसा है पॉजिटिव। कुछ जनरली हम कहें तो सप्लाई कर्व का जो स्लोप होता है, स्लोप कैसा होता है अपवर्ड स्लोप। फर्स्टली कैसा स्लोप है अपवर्ड स्लोप, दूसरा अपवर्ड स्लोप है एंड पॉजिटिव relations between supply and prices। प्राइस में और सप्लाई के बीच में हमेशा कैसा रिलेशन रहेगा पॉजिटिव, वहीं डिमांड में कैसा रिलेशन था नेगेटिव, डिमांड में कैसा रिलेशन था नेगेटिव। और यहाँ रिलेशन कैसे रहने वाला है पॉजिटिव रिलेशंस बिटवीन सप्लाई एंड प्राइसेस, सप्लाई प्राइसेस में पॉजिटिव रिलेशन रहेगा। क्लियर हो गया। देखो स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व क्या होता है चेंज इन P अपॉन चेंज इन Q। क्यों है क्योंकि यहाँ P से जैसे ही प्राइसेस P1 पर पहुंचे तो चेंज इन P क्या हुआ है चेंज इन P। और जो क्वांटिटी है Q से कहां पर आई Q1, तो क्वांटिटी क्या हो गई इंक्रीज हो गई, वो क्या है चेंज इन Q। क्या है ये चेंज इन Q, तो प्राइसेस में चेंज है चेंज इन P अपॉन चेंज इन Q क्या है स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। और दोनों के बीच में रिलेशन कैसा होगा पॉजिटिव, कैसा रिलेशन होगा यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन होगा। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे सप्लाई फंक्शंस। क्या है ये सप्लाई फंक्शंस। तो अभी सप्लाई फंक्शंस क्या है, वन बाय वन इनकी स्टडी करते हैं। क्या है हमारे सप्लाई फंक्शन,
सप्लाई फंक्शंस क्या है, सबसे पहले इसका मीनिंग। तो सप्लाई फंक्शंस का मीनिंग है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, क्या, फंक्शनल रिलेशनशिप between supply and its determinant। क्या है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड इट्स determinants is called सप्लाई फंक्शंस। और सप्लाई फंक्शंस होते क्या है, Sx is equal to Px, Pr, Nf, G, Pf, T, Ex and Gp। क्या है लास्ट, Gp। क्लियर हो गया। अब हम इन्हें क्या करते हैं, वन बाय वन इनकी स्टडी करते हैं कि सप्लाई फंक्शंस है क्या। तो सप्लाई फंक्शन में मैंने बताया Px, Pr, Nf, G, Pf, T, Ex एंड Gp। अब वन बाय वन देखते हैं क्या है ये। तो देखो सबसे पहले है Px। Px क्या है, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी। जो कमोडिटी है, जो मार्केट में क्या होने वाली है, सेल होने वाली है, उस कमोडिटी के खुद के अपने प्राइस या फिर ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये भी हो सकता है ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी के क्या ऑन प्राइसेस, खुद के प्राइसेस क्या करते हैं, सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। कैसे, देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या मार्कर है, हम इसकी क्या करें, मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। अगर हमें क्या है, प्रोड्यूसर्स, हम प्रोड्यूस करते हैं मार्कर को, तो क्या होगा, जैसे जैसे मार्केट में क्या होंगे, इनके प्राइसेस बढ़ेंगे, प्राइस बढ़ेंगे तो मैं एज अ प्रोड्यूसर क्या कमाना चाहती हूँ, प्रॉफिट। तो मैं क्या करूंगी, ज्यादा से ज्यादा सप्लाई। अगर मुझे लगता है कि भाई इसके प्राइस डाउन जा रहे हैं अभी फिलहाल, तो मैं क्या कर दूंगी, इसकी सप्लाई को ऑटोमेटिकली स्टॉप कर दूंगी या रिड्यूस कर दूंगी, चाहे मेरे पास क्या रहे, स्टॉक रहे, चाहे मेरे पास क्या रहे, स्टॉक रहे, बट मैं क्या नहीं करूंगी, आगे सप्लाई नहीं करूंगी। इट मीन सप्लाई को इफेक्ट्स कौन करता है, किसी भी कमोडिटी के खुद के अपने प्राइसेस भी इफेक्ट करते हैं। इफ प्राइस राइज तो सप्लाई इज आल्सो राइज, प्राइस फॉल तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। सेकंड है पीआर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। किसी भी रिलेटेड गुड्स के जो प्राइसेस हैं वो भी क्या करते हैं, कमोडिटी की सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी क्या नहीं है, कोई भी सब्स्टिट्यूट्स हम या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नहीं लेंगे पहले रिलेटेड गुड्स में। यहाँ कहते हैं कि कोई भी रिलेटेड गुड्स होता है, उसके जैसा कोई भी गुड्स होता है, वो पक्का सप्लाई को क्या करता है, इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल हम टी और कॉफी का ही ले लेते हैं। देखो अगर क्या होता है, कॉफी क्या हो जाती है, अगर कॉफी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, क्या हो जाता है मार्केट में, कॉफी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, या फिर हम ये कहें कि टी एंड मिल्क, कॉफी या मिल्क है, कॉफी और मिल्क के प्राइस हम देखते हैं। अगर क्या होता है, मिल्क के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, टी और कॉफी ले लेते हैं, टी के प्राइस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, तो प्रोड्यूसर्स क्या कमाना चाहता है, प्रॉफिट। वो क्या चाहता है, जिस भी कमोडिटी के प्राइस बढ़ रहे हैं ना, वो उसकी सप्लाई करे मार्केट में, और उसको वो बढ़ा चढ़ाकर दिखाएगा। जिस भी कमोडिटी के प्राइस बढ़ रहे होंगे, अगर वो एक प्रोड्यूसर है, वो क्या करेगा, उस कमोडिटी के बारे में बहुत बड़ी बड़ी चीजें बातें बताएगा और कहेगा कि सभी लोग क्या करें, जो महंगी चीजें उसको परचेज करें। देखो क्यों होता है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को क्या होने वाला है, यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। मैंने टी और कॉफी बोला, अगर क्या हो जाती है, कॉफी महंगी हो जाती है, तो क्या करना चाहेगा प्रोड्यूसर, ज्यादा से ज्यादा कॉफी की सप्लाई करना चाहेगा, ना कि वो टी के। अब ये मत कहना मैडम उसमें तो इन्वेस्टेशन था, प्राइस बढ़ेगी तो लोग खरीदेंगे नहीं। लेकिन हम यहाँ खरीदने की बात नहीं कर रहे, एज ए कंज्यूमर हम बात नहीं कर रहे, हम एज अ प्रोड्यूसर्स बात कर रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं एज अ प्रोड्यूसर्स। अभी फिलहाल कौन है, हम प्रोड्यूसर्स हैं। टी और कॉफी दो ऑप्शन है हमारे पास। अगर कॉफी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो एज अ प्रोड्यूसर्स हम सप्लाई किसकी करना चाहेंगे, कॉफी की सप्लाई करना चाहेंगे, और जो टी की जो सप्लाई है, टी की सप्लाई को रिड्यूस करना चाहेंगे। क्यों, क्योंकि टी से हमें वो बेनिफिट नहीं होने वाला जो कॉफी से होने वाला है, कॉफी के प्राइसेस बढ़ने से।
अब है नेक्स्ट हमारा एनएफ। क्या है? एनएफ। एनएफ का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फर्म। क्या है ये? नंबर ऑफ फर्म। देखो मार्केट में जितनी ज्यादा फर्म्स होंगी, ये तो कॉमन है कि जितनी ज्यादा मार्केट होंगी उतनी ही ज्यादा क्या उस प्रोडक्ट की मार्केट में सप्लाई होगी। भाई जिस भी प्रोडक्ट की क्या है मार्केट में फर्म ज्यादा है, उसी प्रोडक्ट की मार्केट में क्या होने वाली है? सप्लाई होने वाली है। इट मीन सप्लाई को नंबर ऑफ फर्म्स भी क्या करती हैं? इफेक्ट करती हैं। नंबर ऑफ फर्म्स भी क्या करते हैं? इसको इफेक्ट करती हैं। और जो नंबर ऑफ फर्म्स अगर क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती हैं, तो क्या होगा कि उतनी ही सप्लाई क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो कोई नंबर ऑफ फर्म, जितनी ज्यादा फर्म्स होंगी, मोर फर्म्स मतलब मोर सप्लाई ऑफ गुड्स, लेस फर्म तो लेस सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा जी। जी होता है गोल। गोल ऑफ द फर्म। जो फर्म का गोल है वो सप्लाई को इफेक्ट करता है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल है समझने में। गोल ऑफ द फर्म, जो फर्म का गोल है वो कैसे इफेक्ट करेगा? देखो देखो गोल ऑफ द फर्म्स के अंदर, फर्म्स के हमेशा दो गोल होते हैं। एक गोल होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एक गोल होता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन। कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसी के अंदर लिख देते हैं। एक होता है उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एक होता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है और सेल्स मैक्सिमाइजेशन क्या है? देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब है कि जब भी फर्म क्या करना चाहे? केवल प्रॉफिट। क्या करना चाहे? केवल प्रॉफिट। तो किसका वेट करेगी? जब प्राइसेस हाई होंगी तब वो सेल करेगी। एक होता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन कि जब केवल क्या करना है? फर्म को अपनी सेल को बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है? सेल को बढ़ाना है, या फिर हम ये कहें उसे अपनी मार्केट बनानी है। कई बार आपने देखा होगा कोई भी नई फर्म सेटअप होती है, नई शॉप बनती है और सेटअप होती है, उस टाइम वो कमोडिटी को, उन चीजों को, थिंग्स को बहुत कम रेट के ऊपर सेल करती है। क्यों? अभी वो क्या बना रही है? अपनी मार्केट। एक बार क्या बन जाए? मार्केट बन जाए, उसके बाद में क्या कर लेगी? प्रॉफिट। धीरे धीरे वो क्या करती जाती है कि प्राइसेस को बढ़ा देती है। धीरे धीरे क्या करती है कि प्राइसेस इंक्रीज कर देती है। सेम ऐसे ही किस सिचुएशन में, किस केस में होगा? देखो जब भी क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं किसका? जियो का। देखो जियो जब मार्केट में आया तो जियो ने फ्री में सिम को क्या किया था? बांटा था, डिस्ट्रीब्यूट किया था फ्री में। कि जियो की सिम आपको कैसी मिलेगी? फ्री में मिलेगी। 3 मंथ्स तक आप क्या कीजिए? फ्री में नेट चलाइए, नेट ऑफर फ्री था, मतलब बहुत सारे ऑफर्स दिए थे। जियो जब फर्स्ट टाइम आई थी, 0 रुपीज मतलब कि फ्री में क्या क्या की जा रही थी? जियो की सिम परचेज की जा रही थी। लेकिन जैसे ही उसका जो गोल था, क्या? सेल्स मैक्सिमाइजेशन जो गोल था, वो गोल जैसे ही कंप्लीट हुआ, उसे लगा हाँ भाई अब कंप्लीट मार्केट में जियो जा चुकी है, मैंने अपनी जगह बना ली है, लोगों को जियो के बारे में अवेयर करा दिया है, तभी तुरंत क्या कर दी? जियो की सिम के प्राइस बढ़ा दिए। आज वो 399 मतलब 400 तक की सिम आती है। जियो की सिम आज कितनी आ रही? बहुत कॉस्टली आ रही। क्यों ऐसा? क्यों है? क्योंकि उसका जो मेन मोटिव था सेल्स मैक्सिमाइजेशन, वो मोटिव आज कंप्लीट हो चुका है। अब उसे केवल प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कब कमा सकती है? जब प्राइस बढ़ेगी। और प्रॉफिट कब हो सकता है? जब प्राइसेस क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे, तभी वो प्रॉफिट अर्न कर सकती है। सेम ऐसे ही हम माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल लेते हैं। जब माइक्रोसॉफ्ट जो भी माइक्रोमैक्स का जो फोन क्या आया था? पहले फोन आया था, तो उस टाइम वो बहुत सस्ता था। मतलब उसके जो स्मार्टफोन थे, स्मार्टफोन भी कम प्राइसेस में क्या थे? अवेलेबल थे मार्केट में। जब देखा हाँ भाई आज मार्केट क्या हो गई है? बन चुकी है, अब क्या करना है? उसे अपना प्रॉफिट कमाना है, तो क्या धीरे सेट के प्राइसेस बढ़ने स्टार्ट कर दिए। तो ये है गोल ऑफ द फर्म। तो ये अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग चलती है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अकॉर्डिंग टू सेल्स मैक्सिमाइजेशन। अब है नेक्स्ट हमारा पीएफ। पीएफ का मतलब क्या है? प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट। प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट। भाई जो भी उस आउटपुट को बनाने में इनपुट यूज किया गया है, उसके प्राइसेस किसको इफेक्ट करते हैं? वो सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। अगर ये इनपुट ही महंगे हो जाए,
अगर इनपुट क्या हो जाए, महंगे हो जाए, तो क्या जो सप्लाई है वो बढ़ सकती है? वे नहीं बढ़ेगी। क्यों? जब इनपुट महंगे इट मींस कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी, कॉस्ट ज्यादा आएगी तो प्राइस ज्यादा होंगे, तो मार्केट में सप्लाई नहीं हो सकती। अब यहाँ प्राइस बढ़े क्यों है? क्योंकि कॉस्ट आने की वजह से प्राइस बढ़े हैं। अब कॉस्ट आने की वजह से प्राइस के बढ़ने का मतलब है कि अब क्या होने वाला है कि प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट नहीं होगा, वो सेल को क्या कर देगा, रिड्यूस। मतलब सप्लाई क्या कर देगा, उसने रिड्यूस। भाई अब क्या है, लैंड महंगी है, रेंट महंगा देना पड़ रहा है, लेबर महंगी मिल रही है, ठीक है, उसके बाद कैपिटल बहुत महंगी मिल रही है, तो उस सिचुएशन में क्या करेगा प्रोड्यूसर्स, कम से कम इनपुट्स को यूज करेगा, कम से कम क्या करेगा, मार्केट में सप्लाई। अगर ये इनपुट ही सस्ते हो जाते हैं, यदि क्या हो जाते हैं, इनपुट सारे सस्ते हो जाते हैं, तो क्या कर देगा, प्राइसेस को सॉरी कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट कम आएगी तो सप्लाई क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा होगी। नेक्स्ट है टी, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी भी क्या करती है, इफेक्ट करती है सप्लाई को। If the producers use traditional या conventional technology to produce goods and services, it means producers क्या करेगा, अब सप्लाई को कम कर देगा। क्यों? भाई उसने ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को यूज किया हुआ है, कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी को यूज किया गया, पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, और पुरानी टेक्नोलॉजी से क्या आने वाली है, कॉस्ट ज्यादा आने वाली है। कॉस्ट ज्यादा आएगी तो प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे, उस प्राइस पर कोई भी कंज्यूमर परचेज करने को रेडी नहीं होगा। तो इस वजह से क्या होगा, टेक्नोलॉजी है वो सप्लाई इफेक्ट करती है। अगर वही वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करता है तो क्या होगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो कॉस्ट पर यूनिट है उस गुड्स की, उसको क्या कर देगी, कम कर देगी, और क्या होगा, फिर आउटपुट ज्यादा होगा, तो मार्केट में सप्लाई भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट है ईएक्स। ईएक्स का मतलब है बिजनेस एक्सपेक्टेशंस। अब बिजनेस की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एक्सपेक्टेशंस का मतलब है कि यहां पर आती है बुलिश और बियरिश पॉइंट। बुलिश एंड बियरिश। बुलिश का मतलब होता है महंगाई, या बियरिश का मतलब होता है मंदी आ जाना। अब मार्केट में क्या चल रही है, बुलिश पीरियड आने वाला है, भाई क्या नीचे एकदम मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, एकदम मार्केट में क्या बढ़ेगी, डिमांड। तो प्रोड्यूसर्स आज ही रेडी हो जाएगा क्या करने के लिए, स्टॉक को बढ़ाने के लिए, तो क्या हो जाएगी, सप्लाई ज्यादा। बियर्स उसे लगता है कि हाँ भाई आने वाले टाइम में क्या होने वाली है, सप्लाई जो मार्केट में डिमांड कम होने वाली प्रोडक्ट की, तो धीरे धीरे क्या कर देगा, स्टॉक को धीरे धीरे निकालना स्टार्ट करेगा, कम प्राइस के ऊपर निकालना स्टार्ट कर देता है, तो उस टाइम सप्लाई क्या हो जाती है, रिड्यूस। नेक्स्ट है जीपी। क्या होती है गवर्नमेंट पॉलिसी। क्या होती है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी का मीन्स क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी कौन सी पॉलिसी होती है कि जब भी गवर्नमेंट पॉलिसी रेफर्स टू टैक्सेशन एंड सब्सिडी पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी रेफर्स टू टैक्सेशन एंड सब्सिडी पॉलिसी। अगर मार्केट देखो, गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी किसके इफेक्ट करती है, सप्लाई को। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, इंडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिया, इट मींस गुड्स एंड सर्विस के प्राइसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जैसे ही प्राइसेस बढ़ेंगे लोग क्या करेंगे, डिमांड कम करेंगे, और जिससे क्या नहीं करेगा, प्रोडक्ट सप्लाई नहीं कर पाएगा। अगर क्या हो जाता है, टैक्स रिड्यूस हो जाएगा, तो क्या हो जाएंगे, प्राइसेस भी रिड्यूस। प्राइस रिड्यूस होने का मतलब है कि अब क्या कर सकता है, कंज्यूमर डिमांड कर सकता है, प्रोसेस क्या कर सकते हैं, सप्लाई। सेम सब्सिडी है, मोर सब्सिडी मोर सप्लाई, लेस सब्सिडी लेस सप्लाई। तो ये हमारे क्या थे, कुछ डिटरमिनेंट्स थे जो क्या करते हैं, सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। पीएफ, पीआर, एनएफजी, पीएफ, टीईएक्स एंड जीबी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी को स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से क्या करके स्टडी करने हैं, और जब भी आप होमवर्क भेजते हो तो इसके अंदर इनकी एक्सप्लेनेशंस भी मेंशंस होनी चाहिए। क्लियर हो गया?